कुणाल, कहाँ है बेटा? यहाँ देख तो कौन आया है। अर्पिता आई है, तेरी पत्नी, मेरी बहू। अर्पिता, तूने पहचाना मेरे कुणाल को? कैसे पहचानेगी, इतना बड़ा जो हो गया है मेरा बेटा। हमारी तो आंखें ही तरस गई थी जवाई बाबू को देखने के लिए। सुमित्रा बहन, अब जाकर हमारे दिल में ठंडक पहुंची है। कितने शांत और सौम्य हैं हमारे दामाद जी, बिल्कुल राम जी की मूरत हैं। कुणाल बेटा, पाँव तो छूले भवानी प्रसाद जी के। अरे जीते रहो बेटा, लंबी उम्र हो। वेदिका, मेरी एक मदद करेगी? तू ही मेरी बहू की आरती उतार। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की आरती में कोई विघ्न या अपशगुन हो जाए मुझ अंधी से। जी। ले। रामू, कुमकुम का थाल लेके आना। थाल रख लिया बेटी? जी। बहू आ जाओ, अंदर आ जाओ। वेदिका, इतना सब कर रही है तो मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तू ही कर। गांव में होती तो वहां औरतें मिलके सारी रस्में कर लेती। मैं नहीं चाहती यहाँ मेरी बहू की कोई भी रस्म अधूरी रह जाए। करेगी ना मेरे लिए? तो ध्रुव से पूछ ले, पूछना है तो। जी। हो गया। कैसी दिख रही मेरी बहू? बहुत सुंदर। 12 साल का था कुणाल, तब इन दोनों की शादी हुई थी गांव में। कुणाल बेटा, बहू को कमरे में ले चलो। मुझे पहले ही डर था कि उलझ के रह जाएगा तो। मैंने कहा था कि सच बता दो, देख ले नतीजा। क्या मिला सच को छुपाकर?
जो भी हो रहा है ना, सब धोखा है। उस मां के साथ, ध्रुव के साथ, हमारे साथ और उस लड़की के साथ। हाँ पापा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वेदिका, वो क्या नाम है उसका, तुम अर्पिता को सच्चाई बता क्यों नहीं देती? हो सकता है उसके जरिए सच बाहर आ जाए। अगर ध्रुव की तरह वेदिका में भी हिम्मत नहीं है सच बताने की, तो मैं वो भवानी प्रसाद जी को सब कुछ बता देता हूँ। वो संभाल लेंगे सब। अर्पिता, तू यहाँ आ जा मेरे पास। अरे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ आओ मेरे पास। हमारी जगह आपके चरणों में है। देखा कुणाल बेटा, ये मेरी बहू के संस्कार बोल रहे हैं। बहुत खुश रहेगा तू इसके साथ। और तू भी ना इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। इसे जरा सी भी तकलीफ कभी भी नहीं होने देना। अब तुम दोनों की खुशी ही मेरे जीने का बहाना है बेटा। तुम दोनों में से किसी को भी दुख हो, ये सुन के ही मेरी जान निकल जाएगी बेटा। अब यूं ही खड़ा रहेगा या भाई साहब के चाय नाश्ते का इंतजाम भी करेगा? जी, अभी भिजवाता हूँ। ध्रुव, खत्म करो ये नाटक अब। तुम्हारी इस एक झूठ की वजह से कई जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। ऐसा ना हो कि इस झूठ के ताने बाने में इतने उलझ जाओ कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ध्रुव पुत्र, ये है तो झूठ मूठ का रिश्ता ही ना। अब इस रिश्ते में नए रिश्ते जुड़ते जाएंगे ना, फिर देखना मुसीबतें कितनी बढ़ती जाएगी। नहीं जानता कि क्या होगा, सिर्फ इतना जानता हूं कि कुणाल की मौत के बाद एक और मौत का कारण नहीं बनना चाहता। ध्रुव, कैसे सच बता दे अर्पिता को? वो सच जो कई दिलों को तोड़ देगा। उसे ये लाल सुहाग की जोड़ी में देखकर मुझसे कहा नहीं जाएगा ध्रुव कि अब वो सुहागन नहीं, कुणाल की विधवा है। कैसे बता दूं उसे कि उसका सुहाग, उसका सिंदूर मुझे ही बचाते बचाते मिट गया। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सुमित्रा बहन, जाने से पहले हम दामाद जी से मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुणाल, कुणाल बेटा। दामाद जी, हम जा रहे हैं। अपनी इज्जत और जिगर के टुकड़े को आपके हवाले करके जा रहे हैं। आज से मेरी बेटी पराई हुई। आज से यही इसका घर है, यही इसका संसार है। ना, ना बेटा, ना मेरा बच्चा, रोना नहीं। देखो, पिता होने के नाते हम तुम्हें एक शिक्षा देना चाहते हैं। पत्नी धर्म का पालन करना। पति ही तुम्हारा परमेश्वर और भगवान है। इसी की पूजा करना बेटा। अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं के चरणों में अपनी जिंदगी बिताना। दामाद जी, मेरी इस फूल सी बच्ची ने पहली बार घर से बाहर कदम निकाला है। इससे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, उसे माफ कर देना। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मेरा कुणाल बेटा उसे अपने पलकों पे बिठा के रखेगा। जाते जाते हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना समझकर जो मेरी बेटी का स्वागत किया है, मैं उसका बहुत आभारी हूं। चलता हूं। कुणाल बेटा, भाई साहब को छोड़ के आ जाओ। जी। वेदिका, अर्पिता को अपना कमरा दिखाओ।
कर रही हो? ये मंगल चिन्ह है। अब यही हमारा घर और यही संसार है। हम अपना सामान खोल दें यहाँ पर? बिल्कुल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे। भगवान में बहुत आस्था है तुम्हारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े राम और सीता जी की आराधना करती हो, जी यही हमारे आराध्य है। लेकिन राम सीता ही क्यों? आदर्श जोड़ी है ना, सीता मैया और रामलाला की, इसलिए। अर्पिता, ये क्या है? ये दिया है जिसे हमने 15 सालों से जला कर रखा है। ये दिया हमारी आस, हमारा विश्वास है। जानती हैं आप, दिन रात इसके आगे हाथ जोड़कर राम जी से एक ही प्रार्थना की है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो। अब तो मेरे पति मेरे राम है, मेरे भगवान है। इसकी लौ भी कभी मध्यम नहीं होने दी है। क्या आज से पहले तुमने अपने पति को कभी नहीं देखा? देखा था, पर नजर भर के नहीं देखा था। बहुत छोटे थे ना हम, मगर आज जिन्हें देखा है ना, आज से वही हमारे परमेश्वर है। हाय निहारिका पुत्र, ये तू क्या कह रही है? तितली मम्मी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। अभी वेदिका आएगी तो उससे खुद पूछ लीजिएगा कि कमरे में क्या मेलोड्रामा हो रहा था। मैं तो कहती हूँ ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हाँ तितली मम्मी, लेकिन वेदिका इस बात को समझे तब ना। पता नहीं वो ये क्यों नहीं समझती कि जब अर्पिता ध्रुव को अपना पति परमेश्वर मानकर अपना पत्नी धर्म निभाएगी, तो ध्रुव को भी तो पति का धर्म निभाना होगा ना। क्या ये बात वेदिका बर्दाश्त कर पाएगी कि अपनी ही आंखों के सामने अपने पति को किसी और का परमेश्वर बना देख पाएगी? और तो और क्या अपने सिंदूर का बंटवारा कर पाएगी वो? मेरे ध्रुव पुत्र के बारे में सोच सोच के डेथ होती जा रही है। क्या वो रिश्तों के दोराहे पर खड़ा हो पाएगा? उसके दिल में जो वेदिका के लिए प्यार है, उसे मिटाकर वो किसी और का नाम लिख पाएगा? बेटा, आज तुम अपने गृहस्थ जीवन में पहला कदम रखने जा रहे हो। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें खुशहाल विवाहित जीवन के लिए 3 अहम बातें समझाना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है बेटा कि अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी की हर बात को एक खुली किताब की तरह रखना, उससे कोई भी बात छुपाना मत। बेटा, दूसरी बात यह है कि अपने पत्नी के साथ हुए किसी भी मनमुटाव को, किसी भी नाराजगी को दिल में मत रखना। रात को सोने से पहले जो भी नाराजगी हो, जो भी गिले शिकवे हो, सब दूर कर लेना। और तीसरी अहम बात यह है बेटा कि अपनी पत्नी के प्रति
हमेशा वफादार रहना। तुम दोनों की खुशी में ही इस माँ की खुशी है। अर्पिता मेरे घर की लक्ष्मी है, उसका निरादर मत करना। कुणाल बेटा, आज मुंह दिखाई में उसे ये दे देना। अर्पिता मेरे घर की लक्ष्मी है, उसका निरादर मत करना, उसका निरादर मत करना, उसका निरादर मत करना, उसका निरादर मत करना। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मुझसे ये नहीं होगा। ये सब देख पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा ध्रुव। आज मेरी मांग का सिंदूर और मेरी ममता कुणाल की कुर्बानी की वजह से है। कुणाल ने खुद अपनी जान खतरे में डालकर मेरे सुहाग और मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी है, उन्हें बचाया है। जान की कुर्बानी से बढ़कर और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती।